इसके साथ साथ ये भी जिम्मेदारी बनती है आपकी कि दीनी इल्म भी सीखिए, दीनी इल्म हासिल करिए। अगर आपके पास कोई इल्म नहीं है तो आप जानने वालों से सवाल करिए, जानने वालों से तलब करिए। मेरे भाइयों, एक सहाबी है, नाम था उसका ज़माना जाहिलियत में अब्दुल्लाह का नाम का एक लड़का सहाबाए किराम के साथ बकरियां चराने के लिए दूर दूर तक निकल जाया करता था, दूर दूर तक चला जाया करता था। सहाबाए किराम बकरी चरा रहे होते, उनके साथ साथ वो भी बकरी चराने के लिए जाया करता था। सहाबाए किराम कुरान की आयतें सुना करते थे, कुरान की आयतें पढ़ा करते थे, कुरान की आयतें गुनगुनाया करते थे। आज हमारे नौजवानों के पास कुरान की क्या है, कुरान तो आई नहीं है, मोबाइल है, ईयरफोन कान में डाल करके गाना बजाना सुन रहा है, दूसरी गलत फहमी सुन रहा है, गलत चीजें सुन रहा है। सहाबाए किराम बकरी भी चरा रहे हैं लेकिन कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, कुरान की आयतें सुना रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं, एक दूसरा सुन रहा है, एक पढ़ रहा है, दूसरा सुन रहा है, दूसरा पढ़ रहा है, तीसरा सुन रहा है। उसी इस्लाम में उसी बकरी के रेवड़ में वो अब्दुल्लाह भी बकरी लेकर के चला जाता है और बकरियों को चराता है। उसी सहाबा के साथ बकरी चरा चरा करके कुरान की आयतें सुन सुन करके उसको भी कुरान की आयतें याद हो जाता है, कुरान की आयतें उसे याद हो जाती है। वो कुरान की आयतों को समझ लेता था क्योंकि अरबी बोलने वालों की जहन में एक बात आ जाती है कि हम कुरान पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास कोई बंगला बोले तो हम ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं कि बंगला में क्या बोलना चाह रहा है, इनका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। हमारे सामने कोई उर्दू बोलने वाला होता है, हम उसकी भाषा को समझ जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। हमारे सामने अगर कोई अरबी बोलने वाला होता है, हम उसकी ज़बान समझ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, अरबी बोलने वाले अरबी ऑटोमेटिकली अच्छा ही समझते होंगे, उनके माने मतलब उसको समझ में आता होगा। वो अपने घर को आता है, अपने चचा के घर में आया, सारी बकरी के रेवड़ को उनके हवाले कर देता है और कहता है कि मेरे चचा, अब हम तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकते, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, हम मुसलमान हो चुके हैं। अब सोचो, अगर हमारा इस्लाम का कोई मानने वाला या किसी और रिलीजन का मानने वाला, जैसे हिंदू धर्म के मानने वाले हों और इस्लाम कबूल कर लेता है तो उनके माँ बाप तो उससे जाहिर सी बात है घर से निकाल देता है। हमारे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, बाहर जा से उनको धुतकार देता है, भगा देता है। मेरे भाइयों, वो अपने चचा के पास आता है और कहता है कि मेरे चचा, अब हम तुम्हारे घर में नहीं रह सकते हैं, इसलिए कि अब हम मुसलमान हो चुके हैं, इस्लाम कबूल कर चुके हैं। उसका चचा कहता है कि अच्छा, तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे होते हुए तू इस्लाम कबूल कर लिया है, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बाप के मरने के बाद हम तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाए हैं, हम तुम्हें बचपन से लेकर के बड़ा किया है, पोसे पाले हैं, और विदाउट हमारी मर्जी का तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है। वो कहता है, आए मेरे चचा, इसमें परमिशन लेने की क्या बात है, हम किससे परमिशन लेंगे। अरे मेरे चचा, हम बालिग हो चुके हैं, अब हमें हमारी अकल को ये डिसाइड करने पर मजबूर मत करो। हमारी अकल डिसाइड कर लेती है कि हमें क्या करना है, हमें मुसलमान बनना है या हमें हिंदू धर्म में रहना है। मेरे भाइयों, वो कहता है कि मेरे भतीजे, जब तुम इस्लाम कबूल कर चुके हो तो तुझे मालूम है कि ये टोपी जो तुम पहने हुए हो, यह मामा तुम्हारे सर पे है, ये मालूम है कि इसने ये तुझे किसने दिया है। कहता है कि मेरे चचा, ये हमें मालूम है कि आपने दिया है। कहा कि मेरे भतीजे, ये तुम कुर्ता और शेरवानी जो लगाए हुए हो, तुम्हें मालूम है कि ये शेरवानी किसने दी है, ये कुर्ता तुम्हें किसने दिया है। कहता है मेरे चचा, मुझे ये भी मालूम है कि ये दिया हुआ आपका है, ये कुर्ता आपका है। कह रहा कि मेरे भतीजे, जो तुम पैजामा पहने हुए हो, ये पैजामा किसका दिया हुआ है तुम्हें मालूम है। कहा कि मेरे चचा, हमें भी मालूम है, ये आपका दिया हुआ है। कह रहा है कि ये जूता जो तुम अपने टांग में दिए हुए हो, अपने जूता जो तुम अपने टांग में पहने हुए हो, ये जूता किसके दी हुई है। कहता है कि मेरे चचा, सारी चीजें हमारी समझ में आ चुकी है कि सारा चीज दिया हुआ आपका है, हम कहाँ कह रहे हैं कि ये मेरा दिया हुआ है या मेरा खरीदा हुआ है। मेरे भाइयों, उनका चचा कहता है, अगर तुम इस्लाम नहीं छोड़ते हो तो ये सारी चीजें उतार देनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें हम तुमसे छीन लेंगे। वो थोड़ी देर अकल दौड़ाता है और कहता है कि कोई बात नहीं है चचा, ये सारी चीजें हम उतार देंगे। कहता है कि पगड़ी उतार, अमामा उतार कर रख देता है। कहता है कि कुर्ता खोल के भी रख देता है। कहता है बंडी खोल के भी रख देता है। कहता है ये पैजामा जो तुम पहने हुए हो, ये भी ये उतारने पर मजबूर हो जाता है, इसलिए कि अगर पैजामा उतार देता है तो नंगे हो जाते हैं, नंगे धड़ंगे हो जाएंगे। मेरे भाइयों, हमारी शर्मगाह खुल जाएगी। वो नौजवान सोचता है, लेकिन उसका चचा कहता है, मेरे भतीजे, एक दांव मेरे हाथ में है, यही तो मेरे हाथ में दांव है कि इसको ये हम चलाएंगे दांव तो तुम मजबूर हो जाओगे और इस्लाम कबूल नहीं करोगे, इस्लाम से फिर जाओगे। मेरे भाइयों, थोड़ी देर के लिए अकल दौड़ाता है, थोड़ी देर के लिए सोचता है, आय अल्लाह, इतने जानवर जो तूने पैदा किया है, विदाउट कपड़े का पैदा किया
किया है। ये भेड़ों जानवर, भेड़ों बकरी जिसे तू कपड़ा नहीं पहनाया है, ये सारे तो नंगे धड़ंगे रहते हैं। आए अल्लाह, अगर ये पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी रह सकता है तो मैं 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए क्यों नहीं रह सकता? मैं अपने घर जाऊंगा, माँ से कहूंगा माँ मुझे कपड़े देगी और मैं उस बदन को, उस शर्मगाह को छिपा लूंगा। मेरे भाइयों, पायजामा उतार देता है 22 साल का लड़का, 20 साल का जवान, बालिग हो चुका हो, जिसके शर्मगाह पर बाल आ चुका हो। उन नौजवानों के लिए ये डिसाइड करना कितनी परेशानी की बात होगी। मेरे भाइयों, आखिरकार इस्लाम को छोड़ता नहीं है, पायजामा भी उतार देता है, जूता भी उतार कर उसके सामने फेंक देता है। आए मेरे चाचा, लो सारी चीजें हम तुम्हें दे देते हैं। जैसे एक माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, विदाउट कपड़े का पैदा होता है, उसके जिस्म पर एक तार नहीं होता। मेरे भाइयों, दोनों हाथों से अपने शर्मगाह ढाके ढाके अपने घर आता है। घर आने के बाद दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, माँ अंदर से दरवाजा खोलती है, देखती है कि अब्दुल्ला है। ये अब्दुल्ला है, ये तो लंगे धंगे हैं। पूछता है, आए मेरे बेटे, ये हाल तुम्हारा किसने किया है, ये दुर्गत तुम्हारी किसने किया है? कहता है मेरी माँ, ये सवाल तुम मुझसे बाद में करना, पहले कपड़ा लाकर दे दो, कपड़े दे दो, ताकि मैं अपनी शर्मगाह को ढांप सकूं, मैं अपनी शर्मगाह को छिपा सकूं। मेरे भाइयों, माँ उसकी एक कंबल ले आती है, एक कंबल ले आती है और अंदर से बाहर फेंक देती है। अब्दुल्ला वहीं पर एक कंबल के एक तरफ पैर रखते हैं और दूसरी तरफ से फाड़ लेता है, कंबल को फाड़ लेता है, कंबल 2 टुकड़े में बढ़ जाता है। एक को पहनता है, दूसरे को अपने कंधे पर लेता है और उसके बाद उसकी माँ सवाल करती है, मेरे बेटे अब बताओ ये दुर्गत तुम्हारी किसने की है? मेरे भाइयों, दिल फटता है, आंखों से आंसू जारी हो जाता है। लोग जो इस्लाम के अंदर नहीं थे, वो गैर रिलीजन में थे और वो इस्लाम कबूल किए थे। इस्लाम कबूल करने के जुर्म में उनका चचा ये दुर्गत करता है। तो मेरे भाइयों, आज इस्लाम के अंदर हम होने के बावजूद भी इस्लाम के तमाम कानून पर अमल नहीं करते। मेरे भाइयों, दिल फटता है, नौजवान हम भी है, हमारे अंदर भी दिल है, अल्लाह तबारक व तआला ने दिल दिया है। मेरे भाइयों, वाक़यात पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सहाबाए किराम की सीरत को देखता हूँ तो दिल मुंह को आ जाता है, कलेजा मुंह को आता है। आए अल्लाह, अगर मौलाना रफीक के सामने अगर यूनिवर्सिटी आ जाए, सीए आ जाए, एनपीआर आ जाता है तो मेरे भाइयों, हम रोड से, घर से रोड पर आ जाते हैं, एहतजाज करने लगते हैं। हमें यहाँ की सिटीजन चाहिए, हमें यहाँ का मोदी गवर्नमेंट से हम ये सवाल करते हैं, आए मोदी गवर्नमेंट, हमारे बाप दादाओं का ईजाद किया हुआ ये देश है, ये देश है, वरना दिल्ली के लाल किले पर चले जाओ, जामे मस्जिद में चले जाओ तो मेरे भाइयों शहीदों का एक एक नाम मिलेगा। मेरे भाइयों, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते हैं, लेकिन अगर वही कहा जाए मौलाना रफीक, अगर इन प्यार से तुम्हें मुक्ति चाहिए, अगर इनसे तुम इससे बरी होना चाहते हो तो तुम्हें जेल के सलाखों में 2 महीने तक रहना पड़ेगा। मेरे भाइयों, हमारे कलेजे क्या करेंगे? हमारे दिल को यह गवारा नहीं होगा कि मेरे माँ बाप को छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर, सब कुछ को छोड़कर, गांव के सारे अफराद को छोड़कर, कबीले और खानदान को छोड़कर के हमें 2 महीनों के लिए, 1 साल के लिए जेल को सलाखों में डाल दिया जाएगा। मेरे भाई, जो दिल को गवारा नहीं होता है, लेकिन वो नौजवान था, इस्लाम का तमाम चीजें उनके दिल के अंदर घर कर जाता है, सारी चीजें उतार देता है। माँ उसकी सवाल करती है तो सवाल का जवाब देता है, आए मेरी माँ, मैं इस्लाम कबूल किया हूँ और इस्लाम कबूल करने के जुर्म में मेरे चचा ने ये दुर्गत की है। माँ कहती है, अच्छा तो तू इस्लाम कबूल कर लिया है, तुम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ बैठा है? कहता है मेरी माँ, हाँ मैंने इस्लाम कबूल कर चुका है, हम तुम्हारे धर्मों को छोड़ चुके हैं, इसलिए तुम्हारे धर्मों के अंदर बहुत ज्यादा गलाजत और गंदगी है। 33 करोड़ देवताओं की पूजा करना अनिवार्य है, जरूरी है। मन स्मृति उठाइए, उसमें लिखा हुआ है 33 करोड़ देवताओं की पूजा करना अनिवार्य और जरूरी है। अगर एक भी देवता प्रसन्न रहा, नाखुश रहा, उनको खुश नहीं किया, उससे पहले तुम्हारी देहांत हो गई तो तुम नरक में डाले जाओगे, जहन्नम के अंदर डाले जाओगे। फिर लिखा हुआ यजुर्वेद में, अंधात्मा पर विशांत संभोति मुपास्ते, अंधकार में वो लोग प्रवेश कर रहे हैं, अंधकार में वो लोग जा रहे हैं, अंधकार में वो लोग प्रवेश कर रहे हैं, एंट्री मार रहे हैं जो अंधभक्तों की चीजों की पूजा करता है, जैसे टेबल, चेयर, पेड़ पौधे, सूरज चांद वगैरह की पूजा करने वाले घोर अंधकार में जा रहे हैं। ये मौलाना रफीक अपने घर से नहीं बतला रहे हैं। तुम्हारी यजुर्वेद खोलो, अध्याय नंबर 32 का मंत्र नंबर 9 उठाओ तो उसमें ये आपको मिलेंगे, अंधात्मा पर विशांत संभोति मुपास्ते, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो असंभूति चीजों की पूजा करता है। तो मेरे भाइयों, वो नौजवान कहता है, अब्दुल्ला कहता है, मेरी माँ, अब हम तुम्हारे घर में रहने वाले नहीं है, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं।
उसकी माँ कहती है, आए मेरे बेटे, अगर तुमने इस्लाम कबूल किया है, अगर तुम इस्लाम एक्सेप्ट कर चुके हो, तो इस घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब चले जाओ, इस घर का दरवाज़ा भी तुम्हारे लिए बंद है। अब दिल पर क्या बीतता होगा। चचा वहाँ से निकाल दिया, सारे चीज छीन लिए, चचा वहाँ से निकाल दिया। उम्मीदें थी माँ से कि माँ का लाड और प्यार का बच्चा होता है, माँ का दिल का कलेजे का टुकड़ा होता है, माँ तो हमें घर से नहीं निकालेगी। लेकिन मेरे भाइयों, माँ कहती है कि बेटे, इस घर का दरवाजा भी तुम्हारे लिए बंद है, अब चले जाओ, इस घर के अंदर तुम्हारी एंट्री नहीं है, चले जाओ जिसके तुम मजहब में आए हो। मेरे भाइयों, वहां पर आंखों में आंसू आ जाती है, रोने लगता है, ज़ारो अतार रोता है। और वहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं। मक्का से मदीना 650 किलोमीटर दूर तक पैदल चलते हैं। घोड़ों का जमाना था, लेकिन घोड़ा देगा कौन? चचा ने धुतकार दिया है, माँ भी घर का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरे भाई, जो खाने तक के बारे में नहीं पूछी तो घोड़ा देगा कौन? एरोप्लेन का जमाना नहीं है, बस का जमाना नहीं है, मोटरसाइकिल का जमाना नहीं है। मौलाना रफीक पूर्णिया से सुपौल जाएंगे, उनके पास कोई सवारी नहीं है, कोई बाइक वाले जा रहे हो, मौलाना रफीक साहब शेरवानी और टोपी से हो, बाइक वाले देखते हैं ये मौलाना है, इन्हें ले जाते हैं, ये उन्हें पूछते हैं कि तुम कहाँ जाओगे? मौलाना साहब आपको जाना कहाँ है, आप कहाँ तक जाएंगे, आपका सफर कहाँ तक है? मौलाना रफीक सवाल करते हैं, उसका जवाब देते हैं, मेरे भाई हमें सुपौल विजिट करना है। 26 को यानी 2 तारीख को मैं नवंबर को प्रोग्राम करने लिए आया था, इन लोगों ने हमें कटिहार या पूर्णिया तक छोड़ा है, उसके बाद हमारे पास कोई साधन नहीं है जाने के लिए, हमें सुपौल विजिट करना है। अब यहाँ से सुपौल 150 किलोमीटर दूर, मौलाना रफीक कैसे पैदल चले? मौलाना रफीक के पास कोई सवारी नहीं है, लेकिन वहाँ तो यहाँ तो रिसीव करने वाले हजारों हो जाएंगे, लेकिन वहाँ कौन रिसीव करेगा? वहाँ कोई रिसीव करने वाला नहीं है। अब वो नौजवान पैदल चलता है, चले चले जा रहे हैं, जहाँ कहीं रात हो जाती है, पूरा खतर रास्ता है, जंगल है, जानवरों का भी खतरनाक, जानवरों का भी डर, कोई जानवर ना जाए हमें फाड़ के ना खा जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा है, अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा किए हुए हैं। और जंगल हो तो जंगल ही, बियाबान तो बियाबान ही, चले चले जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की दीन को एक्सेप्ट किए चले चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, फजर का टाइम होता है, वहाँ पर पहुँचते हैं, मस्जिद नबवी के अंदर पहुँचते हैं, सहाबा किराम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, देखते हैं कि एक सहाबी या एक आदमी मस्जिद के कोने में बैठा हुआ है, न कुरान की तिलावतें कर रहा है, न पढ़ रहा है, न ही नमाज पढ़ रहा है। ये कौन सा आदमी है? यह हमारी जासूसी में तो नहीं आया है, यह हमें तो हमारी जासूसी में आकर के हमारे परिवार तो करने वाला नहीं है। फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी जाती है, आया अल्लाह के रसूल, मस्जिद नबवी के अंदर कोई आदमी आया हुआ है और ये चुपचाप बैठा है, ना तो नमाज पढ़ता है, ना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगा हुआ है, ये तो गुमनाम बैठा हुआ है। आए अल्लाह के रसूल, आप इनसे पूछिए कि ये कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को परमिशन देते हैं, पूछो इनसे ये कौन है? वो सहाबी कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, मैं इस्लाम था, इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, और इस्लाम कबूल करने के बाद मैं आपकी यहाँ तक पहुँचा हूँ। आए अल्लाह के रसूल, मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अब अपने आप को मोमिन कहलाने में उससे कितना कष्ट होता होगा, अपने आप को मोमिन साबित करने में कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबतें और कितनी कष्ट झेलनी पड़ी होंगी। मेरे भाइयों, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे साहबियों, मेरे साथी है, तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हारा साथी है, इसे कुरान का आयत सिखाओ, इन्हें नमाज पढ़ने का वो सारी कैटेगरीज बताओ, ये आपके साथी है, ये आपके साथी है। नौजवानों, ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है, तुम भी इल्म सीखो, तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तुम नौजवान हो चुके हो, 18-20 साल तक जवान हो चुके हो, लेकिन नमाज का एक कैटेगरी तुम्हें नहीं मालूम, नमाज के तमाम कौन नहीं मालूम। तुम्हें अगर सूरह फातिहा पढ़ने के लिए पूरा पूछा जाता है, बोला जाता है, तो तुम सूरह फातिहा नहीं पढ़ पाते हो। मुसलमानों, अपने आप को मुसलमान साबित करने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरे भाइयों, अपने ज़मीर से पूछो कि हम किस कटघरे में खड़े होंगे जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें रिसीव करेगा, हमें जिंदा उठाएगा। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, बताओ तुम्हारे पास क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिही अब्दु यौमल क़ियामत अस्सलाह, सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। नौजवानों, हमने तुम्हें 80 साल तक की ज़िंदगी दी थी, ये 100 साल की ज़िंदगी, 150 साल की ज़िंदगी दी थी, उस इस्लाम में तुमने क्या किया है? नमाज का डायरी तुम्हारे खोला जाएगा और उस डायरी में सिर्फ तुम्हारे 0/0 0/0 होगी। तुम्हारे पास भी इम्तिहान लिया जाएगा, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल, मदरसे में जब बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर, 1 साल के बाद उसे इम्तिहान ली जाती है, तो ये टीचर टेस्ट करते हैं उनसे। उनका इम्तिहान लेने का मकसद ये होता है कि हमने 1 साल तक पढ़ाया है, 1 साल के समय ये बच्चा क्या पढ़ा है। मेरे भाइयों, उस 1 साल की पूरी सूचना 8 दिन में आपसे ले लिया जाता है कि आपने क्या तैयारियां की है, आप क्या पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। खेलकूद कर रहे थे, मदरसा सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते थे, तुम्हारे माँ बाप की दाढ़ी कमाई खर्च करने के लिए आते थे, तुम्हारे पास क्या डिग्री है या तुमने क्या प्राप्त किया है, ये सारी तुमसे लिख ली जाती है। और तुम्हारे बारे में टीचर ये उम्मीदें लगा लेता है कि ये बच्चा क्या करेगा। जब बच्चा देखता है कि हमारा बिल्कुल 0 अंडा दे दिया जाता है लाल रेड रोशनी से, काले कलम से, तो सोचता है कि अब क्या करूं पढ़ करके यार, अब भाग जाता हूं दिल्ली, अब भाग जाता हूं कोलकाता, अब भाग जाता हूं कश्मीर। तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो तुम भागोगे नहीं तो क्या करोगे? कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब घर में जाओगे, तुम्हारे माँ बाप ये उम्मीद लगाए हुए बैठे होंगे, हमारे बेटे को हमने 1 लाख रुपए तक दिया है, 1 साल में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्च किया है, तो मेरे बेटे का जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है। तुम्हारे माँ बाप इंटरनेट पर देख रहे होंगे कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो वहाँ इंटरनेट पर भी नंबर डाल दिया जाता है, तुम्हारे बेटे का क्या नंबर है। तुम्हारे माँ बाप ये उम्मीद लगाए हुए बैठे रहते हैं कि हमारे बेटे को 2 लाख रुपए देकर पढ़ाया है, 1 साल के समय में क्या पढ़ा है। मेरे भाइयों, जब तुम्हारे माँ बाप देखेंगे कि हमारे बेटों का 0/0 आया है, तो तुम्हारे माँ बाप के शर्म से मुंह झुकेगा नहीं तो क्या होगा? तुम्हारे ऊपर कौन सी उम्मीदें लगा के बैठा होगा और फिर तुम्हें पैसा डोनेट करेगा कि मेरा बेटा पढ़ रहा है। मेरे भाइयों, पढ़ो।